भारत के मस्तिष्क पर 22 अप्रैल को आतंक का जो घाव दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर से हमने उसका बदला लिया और अब हमें छेड़ा गया तो याचना नहीं रण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में भारत का यह संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है। पीएम मोदी ने संदेश को भारत की जांबाज सेना ने चरितार्थ भी कर दिया और अब भारत के 60 डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाकर आतंकवाद और उसके पनपाने और पनाह देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का ये पहला ग्रुप आज विदेशी दौरे पर रवाना हो गया। यानी अब आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी जोरों पर है। नमस्कार, अतुल एहसास आपके साथ और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान की धरती से ही आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। आतंकी संगठनों के आकाओं को जहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। विश्व के सभी देशों को आतंक के खिलाफ एक साथ आना होगा, क्योंकि जो हमले अमेरिका, इजराइल, अन्य देशों में हुए थे, भारत में होते जा रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले कल में बाकी देश आतंकवाद से अछूते रह जाएंगे। इसलिए भारत दुनिया के मुख्य देशों में डेलीगेशन भेज रहा है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में भेजा गया पहला डेलीगेशन जापान का दौरा करेगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ठोस सबूत पेश करने के साथ ही भारत के हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के तर्क और दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के सांसद शामिल हैं, जिनमें बीजेपी से अपराजिता सारंगी और ब्रजलाल, साथ ही तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी और जॉन बारला, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद शामिल हैं। भारत सरकार की ओर से गठित डेलीगेशन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के 5 प्रमुख देश जापान 22 मई को, दक्षिण कोरिया 24 मई को, सिंगापुर 27 मई को, इंडोनेशिया 28 मई को और मलेशिया 31 मई का दौरा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पहला ही प्रतिनिधिमंडल आखिर जापान क्यों भेजा गया? क्या जापान आतंकवाद से ग्रसित देश है? क्या वहां आतंकी हमले हुए हैं? वगैरह वगैरह जो भी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय ने हमें भी चौंकाया था, लेकिन जब हमने कोई बिंदुओं को समझने का प्रयास किया तो हमें इस सवाल का कुछ हद तक जवाब भी मिला। दरअसल पाकिस्तान जब भी भारत पर हमला करता है, उसके साथ ही वह यह धमकी भी देता रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार है, हम भारत को देख लेंगे, परमाणु अटैक कर देंगे। पहलगाम हमले के बाद भी उसकी गीदड़ भभकी जारी रही, लेकिन इस बार भारत ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसकी कल्पना भी उसने नहीं सोची थी। भारत के जवाबी हमले में एक और चीज हुई। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कुछ हमले के बाद ये खबरें सामने आने लगी कि वहां के परमाणु सेंटर का नुकसान हुआ है, वहां न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है। अमेरिका की विशेष टीम भी इसकी जांच के लिए वहां पहुंच गई थी। खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान की सीमा में मिस्र का एक विमान दाखिल हुआ है, जिसमें बोरोन नामक रासायनिक पदार्थ भरे होने का दावा भी किया गया। इसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत और रेडिएशन को दबाने के लिए काम आता है। खबरों में यह भी दावा किया गया कि मिस्र के विमान ने पाकिस्तान में कई जगहों पर बोरोन नाम के केमिकल का छिड़काव भी किया है। सोशल मीडिया में ऐसी खबरों की भरमार थी। हालांकि न पाकिस्तान ने, न अमेरिका ने, न ही भारत ने इसे कंफर्म किया है, लेकिन गाये बगाए ये सामने आ रहा था और ये सब लोग देख भी रहे थे और इस पे सवाल भी पूछ रहे थे। और सेना के जब तीनों प्रमुख बैठे थे, तब पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा भी था और उन्होंने जवाब भी दिया था कि आपसे हमें मालूम चल रहा है, ऐसा हमने तो नहीं सुना। परमाणु अटैक के घातक परिणाम क्या होते हैं, इसे जापान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी एक विध्वंसक घटना थी, जब अमेरिका ने जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हुए बम विस्फोटों के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और कई सालों तक रेडिएशन के प्रभाव से पीड़ित भी रहे थे। यानी
पीढ़ियों तक को परमाणु युद्ध का दंश झेलना पड़ा था। कोई भी देश ना परमाणु युद्ध चाहता है, ना ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहता है। और दुनिया के सभी देश भी यही चाहेंगे कि परमाणु संपन्न देश कभी किसी अन्य देश पे परमाणु हमला ना करें। ऐसे में भारत की ओर से जापान भेजे गए डेलीगेशन का कारण समझा जा सकता है। हमें लगता है, ऐसा हम मानते हैं कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, बल्कि ये भी दर्शाने का प्रयास करेगा कि आखिर गलती से पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसके कंट्रोल से बाहर हो गए या आतंकियों के हाथ लग गए तो इसके कितने गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, और दुष्परिणाम भी ऐसे जो पीढ़ियों तक को तबाह कर दें। शायद इसलिए आतंकवाद के साथ साथ भारत परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखे जाने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहेगा। और इस विषय को, इस समस्या को, मुद्दे को विश्व पटल पर लाए जाने के लिए जापान से बेहतर देश और कौन हो सकता है। तो देखते रहिए अपडेट्स इंडिया। नमस्कार, जय भारत।